घना कोहरा सड़क को ढक रहा है। एक कमजोर स्ट्रीट लाइट बस स्टॉप के ऊपर टिमटिमा रही है। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एक पास की घड़ी रात के 11 बजा रही है। सर्दियों की रातें इस शहर में हमेशा खामोशी लेकर आती हैं। कुछ के लिए ये सुकूनदेह होती हैं, तो कुछ के लिए डरावनी। मोहन के लिए ये दोनों थीं। मोहन, एक दुबला पतला थका हुआ आदमी जो अपने 20 के आखिरी पड़ाव में है, एक छोटा बैग पकड़े हुए। वह चारों ओर चिंतित होकर देखता है। ठंडी हवा में उसकी सांसें साफ दिखाई देती हैं। बस ये आखिरी बस, फिर घर। वह अपने हाथ रगड़ता है और खाली सड़क की ओर देखता है। एक हल्की घरघराहट की आवाज तेज होती जाती है। कोहरे के बीच से एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। एक पुरानी जर्जर बस सामने आकर रुकती है। इंजन से आवाज आती है और दरवाजे चीखते हुए खुलते हैं। गांव जा रहे हो? अंदर आ जाओ। मोहन को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन यह आखिरी बस थी। यहां पूरी रात रुकना कोई विकल्प नहीं था। मोहन बस के अंदर कदम रखता है। बस के अंदर का माहौल मंद रोशनी से भरा हुआ है। केवल 4 यात्री अलग अलग सीटों पर बैठे हुए हैं। उनके चेहरे छायाओं में छिपे हुए हैं। मोहन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन पीछे जाकर एक खिड़की के पास बैठ जाता है। वह अपने बैग को कसकर पकड़ता है और चारों ओर देखता है। मोहन का नजरिया, यात्री अजीब लग रहे हैं। एक सूट में आदमी खाली आंखों से सीधे देख रहा है। एक बूढ़ी औरत हल्की सी सुर से बाहर गुनगुना रही है। बाकी 2 यात्री अजीब ढंग से स्थिर बैठे हैं। उनके चेहरे छिपे हुए हैं। शायद ठंड की वजह से है, या फिर मेरा वहम है। मोहन खिड़की से बाहर देखता है। जाने पहचाने शहर की सड़कें जल्दी ही एक अनजान वीरान सड़क में बदल जाती हैं, जिसके किनारे ऊंचे नंगे पेड़ खड़े हैं। माफ करना, ये रास्ता तो मेरे गांव को नहीं जाता। मेरा गांव तो दूसरी तरफ है। ये बस को कहाँ ले जा रहे हो आप? बस को रोकिए। बैठ जाओ, ये आखिरी बस है। ये वही जाएगी जहां तुम्हें जाना है। मोहन असहज महसूस करते हुए अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। बूढ़ी औरत की गुनगुनाहट तेज और बेसुरी हो जाती है। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। ना जाने ये बस को कहाँ ले जा रहे हैं और रोक भी नहीं रहे हैं। बाकी यात्री, उनकी आंखें अब मोहन पर गड़ी हुई हैं। उनके चेहरे बिना भाव के, लेकिन बेहद डरावने। बस जितनी दूर जाती थी उतना ही अजीब लगता था। ये यात्री सामान्य नहीं थे। अगर ये वाकई यात्री थे, बस तेज गति से खाली सड़क पर दौड़ रही है। कोहरा और घना हो जाता है, हेडलाइट्स को निगलता हुआ। इंजन की आवाज स्वाभाविक रूप से गूंजती है। मोहन की सांसें तेज हो जाती हैं। वह अपनी सामने की सीट को कसकर पकड़ता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ गड़बड़ है। मुझे यहाँ से उतरना ही होगा। न जाने ये बस को कहाँ लेके जा रहे हैं। कितनी बार बोला रुकने के लिए, रुक भी नहीं रहे। अरे भाई साहब, बस को रोकिए। वह खड़ा होता है और ड्राइवर की ओर बढ़ता है।
अरे भाई साहब, बस रोकिए। कितनी बार बोल चुका हूँ, आप बस रोक नहीं रहे हैं। कृपया बस को रोक दीजिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए हैं। अरे बस रोकिए, मुझे जाने दो। अचानक बूढ़ी औरत की गुनगुनाहट बंद हो जाती है। सन्नाटा भारी हो जाता है। मोहन पीछे मुड़ता है और देखता है कि सभी यात्री सीधे उसकी ओर घूर रहे हैं। उनकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही हैं। तुमने बस चुन ली है, अब उतरने का कोई रास्ता नहीं। तुम कौन हो? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने इस बस को चुना है और अब ये तुम्हें चुन चुकी है। मोहन पीछे हटता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह दरवाजे की ओर दौड़ता है और हैंडल खींचता है, लेकिन यह हिलता भी नहीं। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। ये नहीं हो सकता। क्या ये सब आत्माएं हैं? नहीं, ये सच नहीं है। बस का अंदरूनी हिस्सा बदलने लगता है। दीवारें जीवित मांस की तरह धड़कने लगती हैं। खिड़कियां केवल अंधकार दिखाती हैं। डर ने उसे जकड़ लिया। मोहन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बस नहीं थी और ये यात्री भी साधारण नहीं थे। अरे बस रोकिए, मुझे जाने दो। बूढ़ी औरत हंसती है। उसकी आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंजती है। तुम बच नहीं सकते प्यारे, कोई भी नहीं बचता। मोहन का चेहरा पसीने में भीगा हुआ, उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही हैं। ड्राइवर भाई साहब, कृपया बस रोक दो, वरना मैं कुछ कर लूंगा। ड्राइवर आखिरकार मुड़ता है। उसका चेहरा खोखला है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। तुम पहले ही वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। बस एक अजीब दूसरी दुनिया जैसे जंगल के बीच रुकती है। पेड़ अस्वाभाविक रूप से मरोड़ खाते हैं। उनकी शाखाएं पंजों की तरह दिखती हैं। यात्री एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनके हिलने डुलने का तरीका कठोर और झटकेदार है। वे मोहन को घेर लेते हैं, उसका रास्ता रोकते हुए। तो मुझसे क्या चाहते हो? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हारा समय। यात्रियों के चेहरे विकृत हो जाते हैं। उनकी त्वचा पिघलकर खोखली खोपड़ी प्रकट करती है। बूढ़ी औरत अपने कंकाल जैसे हाथ से मोहन का हाथ पकड़ लेती है। अब तुम्हारा समय हो गया है हमारे साथ जुड़ने का। मोहन चीखता है क्योंकि यात्री उसे बस के पीछे की ओर खींचते हैं। खिड़कियां टूट जाती हैं। बाहर एक घूमते हुए शून्य को प्रकट करती हैं। मोहन को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं अगर आप देर रात अकेले हों और कहीं से एक बस अचानक प्रकट हो तो उसमें मत बैठना, क्योंकि वो बस हो सकती है
आखिरी बस।